बच्चों, अब मैं आपके सामने इंडक्टिव इफेक्ट का सेकंड एप्लीकेशन पुटअप करने जा रहा हूं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसाइड करना। देखिए, किसी भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ के मैं कोई भी एसिड बोलूं तो एसिड तो वो स्पीशीज होगा जो H+ प्रोड्यूस करे। तो मान लीजिए मैंने HA एक स्पीशीज ले लिया और इसको डिसोशिएट करके मैंने प्रोड्यूस कराया H+ और साथ में बना A-। तो HA एसिड होगा क्योंकि ये H+ प्रोड्यूस कर रहा है। तो HA अगर एसिड है तो उससे H+ निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है A-, ये उस एसिड का कंजुगेट बेस कहलाएगा। किसी भी एसिड में से जब आप उसका प्रोटॉन एक निकाल देते हैं तो जो पार्ट बचता है वो कंजुगेट बेस होता है। अब किसी एसिड की अगर आपको स्ट्रेंथ बताना है, जैसे यहाँ इक्विलिब्रियम एक मेंटेन हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम के लिए आप यहाँ पे अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप Ka लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में H+ क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो Ka एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो Ka लिख दें। इसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं एसिड का। तो H+ मल्टीप्लाइड विद A- मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय Ha। तो एसिड अगर स्ट्रांग हुआ, एसिड अगर स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि वो एसिड ज्यादा से ज्यादा H+ प्रोड्यूस करेगा। तो H+ का कंसंट्रेशन प्रोवाइड बाय एसिड ये ज्यादा होगा। जब H+ ज्यादा होगा तो देखिए राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में H+ आया है, जब H+ बढ़ेगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू बढ़ेगी, तो Ka की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो आप कहेंगे वो एसिड स्ट्रांग होता है जो ज्यादा H+ प्रोड्यूस करे, तो उसका Ka वैल्यू, Ka जिसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये हाई होना चाहिए। एसिड को स्ट्रांग होने के लिए Ka हाई होना चाहिए। ये तो एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर एसिड का कंजुगेट बेस, किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस अगर मोर स्टेबल होगा, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना स्ट्रांग होगा, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, देखिए HA डिसोशिएट होके H+ और A- प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये A- जो यहां पे है इसका कंजुगेट बेस, इसके अंदर जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, नेचर स्टेबल चीजों को बनाना प्रमोट करता है, ये जितना स्टेबल होगा A-, तो ये इक्विलिब्रियम चाहेगा कि ये HA चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस A- को हम बना लें, क्योंकि A- को आप स्टेबल बोल रहे हो, कंजुगेट बेस। अगर ये स्टेबल हुआ तो ये HA ज्यादा से ज्यादा A- स्टेबल कंजुगेट बेस को बनाना चाहेगा, तो इसका रिएक्शन भागेगा राइट हैंड साइड A- को बनाने के लिए, और साथ में ऑटोमेटिकली H+ प्रोड्यूस करने लगेगा ज्यादा से ज्यादा। तो A- कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होता है, एसिड उतना स्ट्रांग होता है। ये हमारे लिए बड़ा जबरदस्त पॉइंट होगा। यहां हम लोग इसी पॉइंट पे काम करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। इसको अगर हम लोग डिसोशिएट करा रहे हैं तो ये निकालेगा RCOO- और साथ में प्रोड्यूस करेगा H+। तो ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है
तो H+ निकालने के बाद ये जो आयन बच रहा है इसको हम सिंपली बोलें तो कार्बोक्सिलेट आयन बोल सकते हैं, या अगर एल्किल के साथ प्रोनाउंस करना चाहेंगे तो इसको हम एल्केनोएट आयन भी बोल सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस जो है ये अगर एसिड है तो कार्बोक्सिलेट आयन उसका Cb है। Cb का मतलब उसका कंजुगेट बेस। तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन ये जो बन रहा है कंजुगेट बेस कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये अगर मोर स्टेबल होगा, जो कि एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, तो मोर स्टेबल होगा तो एसिड जो है ये स्ट्रांग होगा। हम आपको पीछे बता चुके हैं इसके पिछले इफेक्ट में कि देखिए कोई भी नेगेटिव आयन अगर आ रहा है, जैसे यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो नेगेटिव आयन के रूप में बना, तो कार्बोक्सिलेट आयन जो नेगेटिव आयन के रूप में बना इसको मैं यहां लिख दूं COO माइनस। तो इसमें अगर आप प्लस I वाला ग्रुप जोड़ोगे जो यहां इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, तो प्लस I यहां पे इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, CD फॉर चार्ज डेंसिटी। और ये हम आपको पहले इसके पिछले वाले इफेक्ट में बढ़ाए हैं कि जिस भी चार्ज की आप बात करें उसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। तो प्लस I अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन में जुड़ा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई किया, इसके नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाया, और जब चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस I वाला ग्रुप जब कार्बोक्सिलेट आयन में अटैच रहेगा तो वो इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा, और स्टेबिलिटी को घटा देगा तो प्लस I के साथ जो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जब प्लस I वाले के कार्बोक्सिलेट आयन की कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हुई तो एसिड जो होगा ये वीक हो जाएगा। इसका Ka वैल्यू कम हो जाएगा। इसी के रिवर्स में अगर आप माइनस I का इफेक्ट लगवा देते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन में कोई माइनस I वाला ग्रुप जोड़ते हैं, तो ये माइनस I इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा बाहर, तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली डाउन करेगा। नेगेटिव चार्ज जब डाउन करेगा बच्चों तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भी डाउन करेगी। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जब डाउन करेगी तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और कंजुगेट बेस जब ज्यादा स्टेबल होगा तो इसके साथ का जो एसिड है माइनस I लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और Ka वैल्यू जो है बच्चों इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इस सारे इन पॉइंट्स को अगर हम कंक्लूजन में अगर मैं ले लूं आपके सामने, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्लस I वाला इफेक्ट हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया या बढ़ गया, तो प्लस I वाले इफेक्ट के कारण एसिड जो है हमारा वो वीक हो जाएगा। और माइनस I वाला इफेक्ट अगर आ गया तो वो हमारे एसिड को स्ट्रांग बनाएगा। इसका कारण क्या है? तो प्लस I कंजुगेट बेस को स्टेबल बनाता है। हम यहां पे शॉर्ट में लिख दें, प्लस I Cb कंजुगेट बेस को स्टेबल बनाता है और एसिड को स्ट्रांग बनाता है। सॉरी, यहां पे मैं रिवर्स शायद बोल गया, एक बार फिर इसको सुधारेंगे हम लोग। इसको प्लस I कंजुगेट बेस को, जो मैंने बताया था उसी चीज को फिर से एक बार, ये गलती से निकल गया, प्लस I कंजुगेट बेस को लेस स्टेबल करता है।
प्लस आई कंजुगेट बेस को लेस स्टेबल करता है और एसिड को वीक करता है, और माइनस आई कंजुगेट बेस को मोर स्टेबल करता है और एसिड को स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपका की पॉइंट होगा, इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, ये आपका की पॉइंट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हमारा की पॉइंट है कि प्लस आई वाला जो ग्रुप है, प्लस आई वाला जो भी ग्रुप है वो कंजुगेट बेस को लेस स्टेबल करके एसिड को वीक करेगा, और माइनस आई वाला कंजुगेट बेस को मोर स्टेबल करके एसिड को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब इसी पैटर्न पे हम लोग थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं आपके सामने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड रख रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड रख रहा हूं। एक चीज और मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा, यहां पे एक एडिशनल पॉइंट दे दें कि स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ ज्यादा, Ka ज्यादा, तो ये जो Ka के साथ उसकी एक वैल्यू आती है बच्चों pKa, pKa। जब Ka ज्यादा होगा तो pKa कम हो जाएगा। अब pKa मैथमेटिकली क्या होता है, तो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka वैल्यू। तो Ka जब ज्यादा होगा तो pKa ऑटोमेटिकली कम रहेगा। तो अब इसको अगर हम नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल में इसको करें, तो इसका पहला एग्जाम्पल आपके सामने अगर मैं रखूं, मैं एक लेता हूं फॉर्मिक एसिड, और उसके साथ में लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी ऑफ द एल्केनोइक एसिड। तो देखिए एल्केनोइक एसिड में प्लस आई एल्किल ग्रुप का इफेक्ट है, जबकि H का न प्लस आई है न माइनस आई है। तो अभी हमने पीछे देखा प्लस आई कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटा के एसिड की स्ट्रेंथ को कम करता है। तो इसमें प्लस आई है, इसमें नो प्लस आई है, कोई प्लस आई ना माइनस आई H का। तो फॉर्मिक एसिड किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्किल लगे हुए कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एल्केनोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। फॉर्मिक एसिड किसी भी एल्केनोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम कहते हैं हम एल्केनोइक में भी अलग अलग लेना शुरू करें, तो मिथाइल ग्रुप लगा दिया, फिर इथाइल ग्रुप लगा दिया, फिर प्रोपिल ग्रुप लगा दिया। तो जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ेगी हमारे एल्केनोइक के एल्किल ग्रुप में, तो कार्बन बढ़ेगा तो प्लस आई बढ़ाएगा। अब प्लस आई बढ़ाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो इसमें हमको ये समझ में आया, एज सी नंबर इंक्रीजेस प्लस आई इंक्रीजेस, सीबी स्टेबिलिटी, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम लोग जरूर बोलना चाहिए, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एंड एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तीसरा पॉइंट क्या है, कार्बन का नंबर हम न बढ़ाएं। अगर देखिए मैं ऐसे रख देता हूं, एक ये नॉर्मल ब्यूटिल ग्रुप लगा दें और एक ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप लगा दें, तो जब ब्रांचिंग बढ़ रही है तो देखिए कार्बन जो है वो ब्रांच होके COOH के एकदम नियर बाई आ गया, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना पास से ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे प्लस आई उतना तगड़ा होगा। और ये 4 कार्बन यहां भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये दूर होते जा रहे हैं COOH से,
तो ब्रांचिंग यहां ज्यादा है, यहां ब्रांचिंग कम है, ब्रांचिंग घटती है तो प्लस आई कमजोर हो जाता है, इनका प्लस आई कमजोर है। तो प्लस आई अगर बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया, तो हम कहेंगे ये वाला एसिड जिसमें ब्रांचिंग नहीं है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू जिसमें ब्रांचिंग हो गई है, क्योंकि इसमें प्लस आई बहुत पास से लगेगा। तो यहां पे एक पॉइंट ऐड किया सकता है, ब्रांचिंग ऑफ एल्किल, ब्रांचिंग ऑफ एल्किल, यहां सेम कार्बन कर देंगे हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी प्लस आई पास से लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। और इसमें अगर आप देते हैं तीसरे के बाद ये चौथा दे दीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने एक रख दिया CH3COOH और एक मैंने दे दिया ClCH2COOH। तो ये देखिए क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, इसमें केवल प्लस आई लगा है एल्किल ग्रुप, इसमें एक क्लोरीन माइनस आई लग गया। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये माइनस आई के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एक देखते हैं कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक Cl लगाया CH2COOH, एक हाइड्रोजन और हटा के एक और Cl लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन और हटा के जो बचा हुआ है एक और Cl लगा दीजिए, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड कर दीजिए। पहले वाला मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड है, ये डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है। जैसे जैसे माइनस आई बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। माइनस आई वाले ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। और एक केस आपको इसमें बताएं, इसे मान लीजिए 4 कार्बन का या 3 कार्बन का एक एल्किल ग्रुप आप ले लीजिए, इसमें Cl आप यहां लगा दीजिए, फिर उसी 3 कार्बन के एल्किल ग्रुप में Cl आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, फिर Cl को आप और थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो जैसे जैसे क्लोरीन COOH के नजदीक होते जाएगा, क्लोरीन का इफेक्ट है माइनस आई, बाकी सब तो कांस्टेंट है। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और माइनस आई जितना नजदीक होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना बढ़ाता जाएगा। तो ये आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा, 2-chlorobutanoic acid is more acidic than 3-chlorobutanoic acid, then it is more acidic than 4-chlorobutanoic acid। इस प्रकार से आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर जो है, ये अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसमें डिसाइड होता है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं आपको कहूं कि एल्कोहल के अंदर भी एसिडिक बिहेवियर होता है, एल्कोहल में भी आप देखें बच्चों तो ROH तो है, ऑल्दो एल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर ऑल्सो, लेकिन फिर भी एल्कोहल के अंदर हम लोग एक एसिडिक बिहेवियर ले सकते हैं, H+ तो देता ही है ये। तो एल्कोहल का अगर हमको एसिडिक बिहेवियर देखना है तो एल्कोहल जैसा हम लोग जानते हैं एल्कोहल 3 अलग अलग डिग्री में होते हैं। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल। बहुत सिंपली अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो जैसे जैसे प्लस आई वाला ग्रुप बढ़ेगा, इसमें 1 प्लस आई लगा है, इसमें 2 प्लस आई लग गए, इसमें 3 प्लस आई लग गए। तो जैसे जैसे प्लस आई का ग्रुप बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। याद रखिए प्लस आई एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है, माइनस आई एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, और वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को प्रभावित करने से होता है। तो प्लस आई के बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, तो हम कहेंगे प्लस आई सर्वाधिक इसमें है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक 3 डिग्री एल्कोहल,
उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। तीनों डिग्री ऑफ अल्कोहल में सर्वाधिक एसिडिक माना जाता है। अच्छा, अल्कोहल और वाटर को अगर कंपेयर कर दिया जाए, वाटर और अल्कोहल कंपेयर कर दिया जाए, तो ये भी OH बॉन्ड है, ये तोड़ के H+ देगा, ये भी H देगा, H+ देगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? इसमें +I लगा हुआ है और इसमें नो +I-I लगा है। तो आप कहेंगे +I जिसमें आता है एसिडिक बिहेवियर को घटा देता है। तो इसका मतलब ये कि वाटर जो है वो मोर एसिडिक होगा किसकी तुलना में? अल्कोहल की तुलना में। वाटर ऑलवेज इज मोर एसिडिक। वाटर की H+ प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी अल्कोहल से ज्यादा होती है। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। केवल एक अल्कोहल है मिथेनॉल जो कि वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, अदरवाइज सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं। अब इसी के साथ साथ आपको मैं यहीं पे अमीन का भी बेसिक बिहेवियर इसी पे एक्सप्लेन कर दूं। अमीन बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए, अमोनिया, जैसे हम आपके नॉमेनक्लेचर में बता चुके हैं, बेटा हम इसको बहुत ब्रीफली बना रहे हैं, बहुत डिटेल नहीं बना रहे, ताकि आपको केवल एक इंट्रोडक्शन मिल जाए। जितने भी अमीन्स होते हैं हमारे, सब अमोनिया से डिराइव माने जाते हैं। एल्किल ग्रुप आप बढ़ाते जाइए और अमीन की डिग्री परिवर्तित होती जाएगी। और सब में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया, ये 2 डिग्री अमीन हो गया, ये 3 डिग्री अमीन हो गया और ये अमोनिया हो गया। ये तो आप अभी नॉमेनक्लेचर में पढ़े ही हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। अब देखिए, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और जितने भी वो स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर होता है वो लोन पेयर डोनर बन सकते हैं। और लोन पेयर डोनर बनने के कारण उनके अंदर लीविस बेस की प्रॉपर्टी आ सकती है, या लोन पेयर के कारण वो प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लिविस बेस से इसको एक्सप्लेन करें। लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनर लिविस बेस। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है उस पे डेंसिटी अगर आप बढ़ाते चले जाइए, लोन पेयर डोनेट करने के कारण ये लिविस बेस है। अब उस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बढ़ाते चले जाइए। जिस चीज को डोनेट करना है उसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी, जिस भी चीज को डोनेट करना है उसकी डेंसिटी, उसकी मात्रा आप बढ़ाते चले जाइए, तो डोनेट करने का पावर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डोनेट करने का पावर लिविस बेस बिहेवियर है, तो हम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। अब आप देखिए, इसमें R जो है ये +I इफेक्ट है। +I इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहां 2 +I हो गया, यहां 3 +I हो गया। +I वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। भाई ये R इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का पावर बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कहा जाए, जितना ज्यादा +I उतना ज्यादा वो नाइट्रोजन के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जितना ज्यादा नाइट्रोजन के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इस बेसिस पे हम लोग कहें तो 3 डिग्री अमीन मोस्ट बेसिक, देन 2 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन एंड लास्ट में अमोनिया। ये जो ऑर्डर होता है अमीन के बेसिक बिहेवियर का, 3 डिग्री अमीन मोस्ट बेसिक, 2 डिग्री अमीन सेकेंड, फिर 1 डिग्री अमीन थर्ड और सबसे पीछे अमोनिया। बच्चों ये ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट से जो एक्सप्लेनेबल है, ये केवल गैस फेज में इस तरह से फॉलो होता है।
जब हम लोग एक्वस फेज में जाते हैं तो ऑर्डर थोड़ा परिवर्तित होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा तब जब मैं आपको चैप्टर में ले आऊंगा। तो ये मैंने बेसिक बिहेवियर ऑफ अमीन, एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में हम लोग के लिए ये 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। एक स्टेबिलिटी ऑफ आयन, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन, दूसरा एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, और तीसरे नंबर पे एक तरह से आप इसको ले लेंगे बेसिक बिहेवियर ऑफ अमीन। ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा, ये तीसरा एप्लीकेशन चला जाएगा। तो इसको आप ठीक से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर ये आपको जब मैं चैप्टर में आऊंगा तो इसके बारे में टाइम टू टाइम इसका लिंक करता रहूंगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के 2 वीडियो हमारे हो गए, इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इतना बहुत है आपके लिए। इसके बाद मैं आपको रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन 2 पे इसी तरह का लेक्चर बना के अपलोड करूंगा। इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा बच्चों। नोट्स लेना चाहें तो इसका आप नोट्स भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा आपका। थैंक यू वेरी मच बच्चों।